चलिए, हमारा टैली ERP 9 चल रहा था। तो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ बाउचर के बारे में समझा था। तो आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो जो हमारी टैली होती है, टैली का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है बाउचर एंट्री। तो बाउचर एंट्री करने से पहले हमें उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हम समझेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमारे अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। तो पर्सनल अकाउंट का उपयोग व्यक्तियों या फिर संगठनों से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो इन खातों में आमतौर पर ग्राहक, सप्लायर, कर्मचारी या मालिक आदि शामिल होते हैं। तो व्यक्तिगत खातों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो यानी कि पर्सनल अकाउंट में जो भी पर्सनल अकाउंट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो जो हमारा नेचुरल अकाउंट्स होता है, इसमें हमारे पर्सनल अकाउंट्स ही होते हैं, और जो आर्टिफिशियल अकाउंट्स होते हैं, इनमें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं। तो इसका क्या नियम होता है, पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम को 5,000 रुपये नगद दिया। तो राम कौन हुआ, पाने वाला हुआ, उसको अमाउंट प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या रखेंगे, डेबिट रखेंगे। और जैसे अगर राम ने पैसे दिए, मतलब राम हमारे लिए पैसे दे रहा है, तो फिर वो कौन होता है, यहाँ पर क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट्स। सेकंड टाइप्स आता है हमारा रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते होते हैं। तो रियल अकाउंट कंपनी की संपत्ति जैसे मशीनरी, नकदी और निवेश आदि को दिखाते हैं। तो इसके नियमानुसार कंपनी में आने वाली सभी संपत्तियों को डेबिट करते हैं और कंपनी से जाने वाली सभी संपत्तियों को क्रेडिट करते हैं। तो इसके रूल्स हैं, आने वाली संपत्ति को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 10,000 रुपये की मशीन खरीदी। तो ये मशीन क्या है, हमारी साइड से आप क्या कर रहे हो, ले रहे हो, है ना, खरीद रहे हो, तो ये आपके लिए क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर आप इसके लिए बेच रहे हो तो फिर ये किस में चला जाएगा, हमारा क्रेडिट में चला जाता है। तो मशीन हमारी क्या है, संपत्ति है। जैसे आप फर्नीचर भी खरीद रहे हो, तो फर्नीचर भी हमारी क्या है, संपत्ति है। तो इसके लिए भी हम कहाँ पर रखेंगे, डेबिट में रखेंगे। तो ये था हमारा रियल अकाउंट, मतलब वास्तविक खाते। फिर आता है हमारा नेक्स्ट अकाउंट्स आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट मतलब होता है नाम मात्र खाता। तो नॉमिनल अकाउंट अस्थायी खाते ही होते हैं जिनका उपयोग रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट के उदाहरण में जैसे बिक्री, वेतन, व्यय, किराया, ब्याज, आय आदि शामिल होते हैं। तो इसमें हम जैसे हमारे लिए जो भी लॉस हो रहा है तो उसके लिए हम डेबिट में रखेंगे, और जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर इनकम हो रही है तो उसके लिए आपको क्रेडिट में रखना है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3500 ऑफिस के किराए का भुगतान किया, यानी आपने ऑफिस का रेंट पे किया है, तो आपके यहाँ से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्योंकि आप अमाउंट क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। और जैसे अगर आपको इनकम होगी तो फिर आपको वो किस में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। चलिए, आज हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाउचर एंट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।